Switch on your camera quickly. I'll give you names now. You have to draw the structures. ठीक है, उल्टा आप करेंगे. ट्राई करो ये वाला. के नाम दूंगा, पहले आपको सिखाता हूँ कैसे आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, एंड देन यू विल गो अहेड. फर्स्ट आई विल टीच यू कैसे अप्रोच करना, वो मैं आपको सिखाऊंगा, एंड देन अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना. चलो, सो फर्स्ट सपोज मैंने आपको बोला आइसोहेक्सेन. सपोज ये मेरा पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया, आइसोहेक्सेन. ठीक है, आइसोहेक्सेन. तो आप कैसे चलोगे इसके लिए, ये चेक करो. सबसे पहले आइसो बना. आइसो मतलब क्या बताओ मुझे? सेकेंड कार्बन पे एक CH3, सेकेंड या सेकेंड लास्ट, ठीक है. तो अपन सेकेंड वाला स्ट्रक्चर बनाते वक्त सेकेंड वाला अज्यूम करो. चलो, सेकेंड कार्बन पे एक CH3. तो मैं ऐसे करूंगा, चेक करो स्टूडेंट्स. 1 H नहीं डालने का, H पहले मत लिखो. सबके सब स्क्रीन पे देखो, डोंट राइट एनीथिंग. Look at the screen. Everyone switch on your camera. Nishtha, Pooja, Prachi, Arya, Hemant, Bhumi Naik. कैमरे के लिए बार बार बोलना क्यों पड़ रहा है मुझे? चेक करो कैसे बनाओगे. 1 देन 2. सेकेंड कार्बन हो गया. आइसो कब बोलोगे? जब सेकेंड कार्बन पे क्या होता है? CH3 होता है. क्या होता है? CH3. सेकेंड कार्बन पे CH3 होता है तो हम उसको बोलते हैं आइसो. सेकेंड कार्बन पे होता है CH3, तब हम उसको बोलते हैं आइसो. करेक्ट. चलो, सो ये हो गया, आइसो मेरा हो गया, तो मैं आइसो पे टिक मार्क कर दूंगा स्टूडेंट्स. बाकी कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन दिया क्या? नहीं दिया. सिर्फ CH3 को H के साथ लिखा है, देखो, है ना. खाली अपने ब्रांच को मैंने पूरा हाइड्रोजन के साथ लिखा है. बाकी इस कार्बन पे H दिया क्या? H दिया क्या? नहीं दिया. ठीक है, खाली कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करो. आइसो इज डन. नेक्स्ट, वेल डन विशाल. नेक्स्ट लेट अस मूव टुवर्ड्स हेक्सेन नाउ. अब चलते हैं हेक्सेन की तरफ. सो हेक्सेन मींस टोटल कितने कार्बन्स? टोटल कितने कार्बन्स? इफ आई से हेक्सेन, टोटल कितने कार्बन्स? 6 कार्बन्स. करेक्ट है. अभी कितना हो गया स्क्रीन पे चेक करो. स्क्रीन पे चेक करो कितने कार्बन्स हो गए. 3 ऑलरेडी हो गए हैं. सो कितने बचे? 3 और बचे. कैसे करोगे? 1 2 3. दैट्स इट. हो गया आपका स्ट्रक्चर रेडी. समझ में आया? देखो वापस अप्रोच करता हूं. चलो फिर डिलीट, पूरा डिलीट कर देता हूं. कैसे स्टार्ट करना है मुझे? पहले तो आप आइसो बनाने की कोशिश करो. सो 1 2, मिनिमम 2 कार्बन आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज सेकेंड कार्बन पे CH3 होना पड़ेगा, तभी आइसो होगा ये. तो मिनिमम 2 कार्बन मैंने बना दिया, एंड सेकेंड कार्बन पे मैंने डाल दिया CH3. ठीक है, मिनिमम 2 कार्बन बनाया आपने, एंड सेकेंड कार्बन पे मैंने CH3 डाल दिया. ठीक है, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट, 1 2 3, खत्म. टोटल 6 कार्बन सब हो गए. इज दिस अंडरस्टूड? हाथ ऊपर. किसी को समझ में आया? किस किस को ये टेक्निक समझ में आई? किस किस को ये टेक्निक समझ में आई? पूजा, निष्ठा नहीं समझा? पूजा एंड निष्ठा नहीं समझा? निष्ठा समझा? हाँ. निहिरा, व्हाट अबाउट यू? अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स पुट H लिखते हैं. चलो, सो इसको मिलेगा CH3. इसके पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है तो एक ही का हाइड्रोजन मिलेगा. नेक्स्ट, ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, सो 2 हाइड्रोजन आएंगे. ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स. ये देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स है ऑलरेडी? कितने बॉन्ड्स है ऑलरेडी? 1 एंड 2. समझा? सो टेट्रावैलेंसी के हिसाब से 2 हाइड्रोजन और आएंगे. टोटल 4 बॉन्ड्स होने चाहिए. अगर 2 बॉन्ड है तो बाकी का 2 हाइड्रोजन आप दे दोगे. लास्ट कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? ओनली 1 बॉन्ड दिख रहा है आपको. 4 कंप्लीट करने के लिए कितना H देना पड़ेगा? 3H. इज दिस क्लियर? ये H वाला सबको समझा कैसे अपन H डालते हैं? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? प्लीज आस्क मी. अगर आपको नहीं समझा सो प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स. एक बार वापस समझाइए. हाँ, एक बार वापस समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये देखो, ये सारे H अपन निकाल देंगे पहले. ओके, आपको H पहले निकाल देने. चलो नाउ, हर एक कार्बन को देखो, हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए. सो ये फर्स्ट कार्बन के पास अभी कितना बॉन्ड है चेक करो. ओनली 1 बॉन्ड. ये वाला ही खाली बॉन्ड है. 4 होना चाहिए था लेकिन खाली 1 है, तो कितना बचा? 3. देयरफॉर इसके पास आएगा 3H. अंडरस्टूड? सेकेंड कार्बन पे चेक करो कितने बॉन्ड्स है सेकेंड कार्बन के पास.
एक ऊपर, एक साइड में, एक साइड में, 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं। 4 कंप्लीट करने के लिए और कितना एच चाहिए? 1। समझ में आया? 3 बॉन्ड है, तो सिर्फ 1 एच और चाहिए, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। सो आई राइट जस्ट 1 एच ओवर हियर। अंडरस्टूड? सिमिलरली ओवर हियर 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बताओ, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। सो अब आप क्या करोगे? ये देखो, पहले आइसोहेक्सेन लिखो एंड इतना पहले ड्रॉ करो। आइसोहेक्सेन लिख के पहले इतना ड्रॉ करो। चलो पहले इतना ड्रॉ करो, कुछ भी मत करना, पहले इतना ड्रॉ करना, जल्दी जल्दी। आइसोहेक्सेन लिख के पहले इतना ड्रॉ करो नीचे। ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाओ पहले, उसके आगे कुछ मत लिखना। आपको 3-4 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। सो पहला स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ। बना दिया? ये स्ट्रक्चर बना दिया सबने? इतना बनाया। नेक्स्ट, उसके नीचे जाके ये स्ट्रक्चर बनाओ। आप वो जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके नीचे वापस से पूरा स्ट्रक्चर बनाओ। 1 2 3 ऐसा बनाओ। चलो, तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। तो आप बता रहे हो कैसे स्टेजेस, कैसे आप कवर करोगे, वो आप लिख रहे हो। यू आर कवरिंग द स्टेजेस। ठीक है, हर एक स्टेज को अपन बताने की कोशिश कर रहे हैं। डन। देन उसके नीचे फिर से ये सेम स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें एच ऐड करना शुरू कर दो। ये अब एच के साथ स्ट्रक्चर बनाओ। चलो, सो टोटल आपने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे आइसोहेक्सेन बनाना कैसे, तो आपको स्टेजेस पता चल गए कि पहले ये, नेक्स्ट ये एंड थर्ड ये। इस हिसाब से हमको स्ट्रक्चर बनाना है। आपको 3-3 स्ट्रक्चर नहीं बनाना एग्जाम में, आपको एग्जाम में एक ही स्ट्रक्चर बनाना, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ यू शुड अप्रोच। मैंने 3 बार में बना के दिखाया। क्लियर? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? नाउ Yes. सपोज मैं आपको बोलता हूं कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन। नियोपेंटेन बनाओ, तो बताओ कैसे अप्रोच करोगे? नियो मतलब सेकंड कार्बन पे 2 CH3। सो हाउ यू विल अप्रोच स्टूडेंट्स? 1 2, 2 कार्बन बना दिया, 2 कार्बन बना दिया। दूसरे कार्बन पे कितना CH3 लगेगा? कितना CH3 आएगा बताओ? 2 CH3। वेरी गुड, वेल डन दीपाली। सो एक ऊपर CH3 अटैच कर दो, एक नीचे अटैच कर दो। क्लियर है ये? बताओ, चेक करो चेक करो चेक करो। ये क्लियर है? नियो हो गया अपना। सो जाके नाम में नियो को टिक मार्क कर दो। नियो हो गया। ऐसे पेंसिल से जाके टिक मार्क कर देने का, तो आपका टेंशन कम हो जाएगा थोड़ा। अब आगे रीड करो, क्या बचा? पेंटेन बचा। पेंटेन के टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 5। स्क्रीन पे कितने कार्बन से चेक करो। स्क्रीन पे कितने कार्बन से चेक करो? 4। तो एक और कार्बन खाली ऐड करना होगा। सो ये रहा एक और कार्बन। ठीक है, दैट्स इट। अंडरस्टूड? अब एच डालना शुरू करते हैं। चलो, सो हमेशा कार्बन ऐड करने का लास्ट में स्ट्रेट लाइन में ही ऐड करने का। कार्बन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऐड करते जाने का। ठीक है। सो CH3, बीच वाले को एक भी आयरन नहीं मिलेगा बिकॉज ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं ऑलरेडी उसके पास। लास्ट वाले को 3 आयरन्स। दैट्स इट। दिस इज नियोपेंटेन। क्लियर? समझा कैसे अप्रोच अपन ने किया? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। सो अब क्या करेंगे? अब मैं आपको कुछ नाम दूंगा, ये नाम आप एज अ होमवर्क ड्रॉ करोगे। आपका होमवर्क क्या रहेगा? जितना भी स्ट्रक्चर्स अब तक आपके बुक में है, इन सारे स्ट्रक्चर्स के आपको, जितना भी स्ट्रक्चर्स आपको आपके अब तक हमने आपके बुक में बनाए हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स को आपको उनका नेमिंग करना है, कॉमन नेमिंग करना पड़ेगा। सो अब तक जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स बुक में बने हैं, उन सबको साइड में किसी और पेज पे लिख लो एंड देन वापस से उनका कॉमन नेमिंग करना शुरू करो। ठीक है। चलो, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नाम से स्ट्रक्चर कैसे। सो स्ट्रक्चर्स नाम आपका काम हो गया। स्ट्रक्चर्स नाम आप कैसे करोगे? जितने भी स्ट्रक्चर आपके बुक में वो निकालो, उनके नेमिंग करने का ट्राई करो एंड नेम टू स्ट्रक्चर कैसे जाना है उसका एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो फटाफट से कॉपी कर लो। आइसो पेंटेन। नेक्स्ट एन हेक्सेन। एन हेक्सेन तो बहुत सिंपल होगा, लाइन से 6 कार्बन बना दो, सबके हाइड्रोजन पुट कर दो, बस खत्म। ठीक है। नियो हेक्सेन
isobutane N-butane, isoheptane, neopentane, isooctane. So please copy down the names. Quickly copy down the names, students. Copy down the names quickly. CST मतलब नहीं समझा. Nihira, switch on your audio and ask me your doubt. So the naming of the carbons. Naming of the carbons. अच्छा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो वाला नहीं समझ रहा है. नहीं, हाइड्रोजन का कैसे करना है? अच्छा, हाइड्रोजन का कैसे करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी दिखाता हूँ. ये कॉपी कर ले पहले, ये होमवर्क है, कॉपी कर ले इसको पहले. ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स कॉपी. ये स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लो एक. चलो, सो हाइड्रोजन कैसे डालने का ये देख नहीं रहा. इस तरह से सपोज मेरा ये कार्बन चेन, चल ठीक है, ये मेरा कार्बन चेन. सो मैं क्या करूंगा नहीं रहा, वेट, अलग अलग कलर में लिखता हूँ ये, सो तुझे मैं प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाऊंगा. सी, ये रहा सी, ये रहा एक कार्बन एंड ये रहा एक कार्बन. ठीक है, सो रेड वाले कार्बन के पास कितना बॉन्ड दिख रहा है तुझे नीरा, बता मुझे. हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन यू सी विथ रेड कार्बन? एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरा. कैमरा ऑफ करने नहीं बोला है मैंने अब तक. यस नीरा, बता कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं रेड वाले कार्बन के पास? रेड वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 1. वेरी गुड, शाबाश. हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए. अगर 4 बॉन्ड नहीं है, सो जितना कम है उतना हाइड्रोजन तुझे देना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आया? जितने बॉन्ड्स कम है उतने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, just to compensate. So 1 bond is there. That means how many hydrogen should be given? 3 hydrogens. CH3. Understood? Look at the black carbon now. How many bonds are there with the black carbon already? 3. 3. So only 1 hydrogen. So 4 हो गया. समझा? 3 plus 1 4. Understood? And similarly green and blue. Clear है? दोनों के पास 1 bond ही है. अब समझा? Yes. Yes, very good, शाबाश. ठीक है, चलो, that's it students. That's it from my side. You have to submit your homework on time. Let us meet in the next session. Take care. Bye bye. Bye bye, sir.